हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आपका क्लास 12th का जो चैप्टर चल रहा था मानव जनन, आप लास्ट वीडियो चैप्टर के देखेंगे तो मैंने आपको इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस जिसे शुक्राणु जनन और oogenesis अंडाणु जनन कंप्लीट करा दिया था, क्योंकि ये लास्ट के 3 क्वेश्चंस थे जो इस चैप्टर के रह गए थे। मानव जनन ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, लेकिन आप अगर अभी रिसेंटली मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि इस चैप्टर में ओनली 3 क्वेश्चंस ही कराए हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis एंड आज का जो है वो क्लेवेज। लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस बचे थे जो मैं अब बाद में करा रही थी कंप्लीट। लेकिन अगर आप चैप्टर देखोगे ना मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, जितने भी जनन के डेफिनेशन है या फिर शॉर्ट नोट, वेरी शॉर्ट नोट और लॉन्ग क्वेश्चन, वो मैं ऑलरेडी सारे कंप्लीट करा चुकी हूँ। ये 3 क्वेश्चन वो क्वेश्चंस थे जो मैं मतलब कराना भूल गई थी आपको, तो वो मैं अब करा रही हूँ। और आज ये लास्ट वीडियो है आपकी मानव जनन चैप्टर की, और ये जो लास्ट की 3 वीडियोज़ हैं मैं इस मानव जनन की प्लेलिस्ट में ही ऐड कर दूँगी, तो आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना। तो आज की जो वीडियो है वो है लॉन्ग क्वेश्चन क्लीवेज। आपका एग्ज़ाम में आता है कि विदलन व इसके प्रकार बताइए। विदलन हिंदी में है, इंग्लिश में से बोलते हैं क्लीवेज। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और कभी कभी ये शॉर्ट नोट 3 नंबर में आता है। तो डेवलपमेंट की प्रारंभिक अवस्था में, मतलब जब डेवलपमेंट हो रहा होता है किस में, जायगोट में या फिर एग सेल में, तो क्या होता है उसकी जो प्रारंभिक अवस्था जिसे बोलते हैं इनिशियल स्टेज में, एग सेल तेज़ी से बार बार माइटोसिस डिवीज़न जिसे हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन। मैं आपको समसूत्री विभाजन भी लॉन्ग में पढ़ा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। कोशिका विभाजन चैप्टर में मैंने आपको माइटोसिस डिवीज़न पढ़ाया हुआ है लॉन्ग में, ठीक है। तो एग सेल क्या है आपका, तेज़ी से बार बार माइटोसिस डिवीज़न या फिर समसूत्री विभाजन करता है, जिसके रिजल्टेंट मतलब फलस्वरूप जायगोट बिना ग्रोथ करे मैनी सेल्स में डिवाइड हो जाती है। अब ये देखो जायगोट क्या होता है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा मतलब मानव जनन चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ रखा है उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि जायगोट क्या होता है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फिर मेरी वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करो, जिससे आपको सभी वीडियोस इजीली मिल जाएं, क्योंकि प्लेलिस्ट जो है चैप्टर नेम से बनी हुई है। तो देखो जायगोट क्या होता है। जायगोट को हिंदी में बोलते हैं युग्मनज, ठीक है। जैसे एक होता है हमारा मेल गैमेट, ठीक है, और एक होता है फीमेल गैमेट, ठीक है। एक होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट, ठीक है। मेल गैमेट आपको पता होगा, जैसे उसे बोलते हैं स्पर्म, शुक्राणु, और फीमेल गैमेट होता है ओवम, जिसे बोलते हैं अंडाणु, ठीक है। जब इन दोनों के बीच फ्यूज़न होता है तो एक संरचना बनती है जो होती है डिप्लॉइड, जिसे हम बोलते हैं जायगोट, ठीक है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि जायगोट कैसे बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न से जो स्ट्रक्चर बनता है वो डिप्लॉइड, उसको हम जायगोट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जायगोट, जिसे हिंदी में बोल रहे हैं युग्मनज, ठीक है। नेक्स्ट है जायगोट बिना ग्रोथ करे मैनी सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो क्लेवेज में क्या हो रहा है, जब डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेज होती है, प्रारंभिक अवस्था होती है, उसमें क्या हो रहा है, जो हमारा जायगोट है ना वो ग्रोथ नहीं करेगा, लेकिन बिना ग्रोथ करे क्या है, सेल्स में डिवाइड हो जाता है, वो भी मैनी सेल्स में डिवाइड हो जाता है। फर्टिलाइज्ड एग में इस टाइप के डिवीज़न को क्लेवेज कहते हैं। विदलन फॉलोइंग 2 टाइप का होता है। तो क्लेवेज की डेफिनेशन क्या हो गई कि जब डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेज में हमारे आप एग सेल भी बोल सकते हो या जायगोट बोल सकते हो, तो जो जायगोट है वो क्या है, बिना ग्रोथ करे मैनी सेल्स में डिवाइड हो जाता है, मैनी सेल्स में विभाजित हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस को या इस डिवीज़न को हम बोलते हैं क्लीवेज, हिंदी में विदलन। क्लीवेज फॉलोइंग 2 टाइप्स का होता है। एक होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, होलोब्लास्टिक हिंदी में जिसे बोलते हैं पूर्णभंजी विदलन। मैंने दोनों में लिखा है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। अगर आपको हिंदी में याद करना है तो हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में कर सकते हो। तो विदलन 2 टाइप का है, एक है होलोब्लास्टिक क्लेवेज पूर्णभंजी विदलन, दूसरा है मीरोब्लास्टिक क्लेवेज अपूर्णभंजी विदलन। मीरोब्लास्टिक को अपूर्णभंजी विदलन और होलोब्लास्टिक को पूर्णभंजी विदलन। तो होलोब्लास्टिक क्लेवेज क्या होता है, देखो इस प्रकार के विदलन में जब संपूर्ण जायगोट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है
तो इसे होलोब्लास्टिक क्लेवेज कहते हैं। होलो का मतलब होता है समान, सेम। अब देखो हमारा जायगोट जब सेम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो उसे बोल रहे हैं हम होलोब्लास्टिक क्लेवेज। क्लेवेज 2 टाइप्स का होता है। जो होलोब्लास्टिक क्लेवेज है, क्लेवेज कितने टाइप का है? 2 टाइप का, एक होलोब्लास्टिक एंड एक मीरोब्लास्टिक। लेकिन होलोब्लास्टिक भी फॉलोइंग 2 टाइप्स का होता है। यहाँ पे आप जो मैंने क्लेवेज लिखा है इस जगह आप लिखेंगे ये, हाँ ये क्लेवेज 2 टाइप का होता है। ये कौन सा? होलोब्लास्टिक क्लेवेज 2 टाइप का होता है। जब क्लेवेज में समान आकार की सेल्स बनती हैं तो उसे बोलते हैं इक्वल होलोब्लास्टिक क्लेवेज कहते हैं। यदि सेल्स अलग अलग साइज की बनती हैं तो उसे अनइक्वल होलोब्लास्टिक कहते हैं। अब मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ होलोब्लास्टिक क्या हो रहा है। जब हमारा जायगोट, मान लो ये हमारा जायगोट है, ठीक है, ये समान पार्ट 2 समान पार्ट्स में बच गया, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो इस वाले क्लेवेज को बोलेंगे हम होलोब्लास्टिक क्लेवेज। होलोब्लास्टिक क्लेवेज में 2 टाइप का है। अब देखो ये सेल अगर अब मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है जायगोट, ये सेल भी इक्वल है, ये पार्ट भी इक्वल है, ये पार्ट भी इक्वल है, ये पार्ट भी इक्वल है। जब जायगोट डिवाइड होने के बाद सारी सेल्स इक्वल साइज़ की होती हैं तो उसे बोलेंगे इक्वल होलोब्लास्टिक क्लेवेज, ठीक है। और अगर क्या बाई चांस ये सेल्स अगर ये इस टाइप से हुआ तो ये ऊपर की छोटी हो गई, नीचे की बड़ी हो गई। अगर सेल्स इक्वल साइज़ की नहीं है तब उसे बोलेंगे अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लेवेज, ठीक है। तो आपको याद रखना है समान आकार की सेल हैं तो इक्वल होलोब्लास्टिक क्लेवेज, और असमान मतलब इक्वल नहीं है, अनइक्वल है तो अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लेवेज। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मीरोब्लास्टिक क्लेवेज। क्लेवेज का सेकंड टाइप मीरोब्लास्टिक क्लेवेज। इस प्रकार के क्लेवेज में संपूर्ण जायगोट डिवाइड नहीं होता, ठीक है। इसमें डिवीजन तो हो रहा है बट पूरा जायगोट डिवाइड नहीं होता है इवन, बल्कि उसका केंद्रक किसे बोलते हैं? न्यूक्लियस को। तो उसका केंद्रक विभाजित होता है, इस कारण इसे मीरोब्लास्टिक क्लेवेज कहते हैं। देखो मीरोब्लास्टिक क्लेवेज में क्या हो रहा है, होलोब्लास्टिक में जायगोट इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, उसे बोल रहे हैं हम होलोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक में क्या हो रहा है, जो पूरा जायगोट है ना वो डिवाइड नहीं होगा, बल्कि जो जायगोट का केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो डिवाइड होता है, इस कारण इसे मीरोब्लास्टिक क्लेवेज कहते हैं। और आपको एग्ज़ाम में एग्जाम्पल ज़रूर लिख के आने हैं। सरीसृप पक्षी मोस्टली फिशेस में, मतलब जो सबसे ज़्यादा मीरोब्लास्टिक क्लेवेज है वो किस में देखा जाता है? मोस्टली फिशेस में, बर्ड्स में, स्नेक में, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन क्लेवेज। एक और मैंने आपको नीचे शॉर्ट नोट कराया है जो है ब्लास्टुला स्टेज। आपने मॉडल में भी देखा होगा, बुक में भी पढ़ा होगा, कई बार टेस्ट में भी आ जाता है कि ब्लास्टुला स्टेज क्या होता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट आता है, तो ये आपका क्वेश्चन हेडिंग मैंने डाल दी है ब्लास्टुला स्टेज, और इसकी जो आंसर है वो पूरा ये लिखा हुआ है। तो अगर आपका 1 नंबर में या 2 नंबर में अगर एग्ज़ाम में आता है या फिर कोई भी एग्जामिनर भी पूछ ले कि ब्लास्टुला स्टेज क्या होती है, तो निषेचन की क्रिया के बाद, निषेचन मोस्टली स्टूडेंट को निषेचन पढ़ा होगा, पता होगा। देखो निषेचन फर्टिलाइजेशन मैंने पूरा पढ़ा रखा है, वो भी इसी चैप्टर में पढ़ा रखा है मैंने, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करो, जिससे आपको जो भी डाउट हो, जिस चैप्टर के भी डाउट हो, वो आपको प्लेलिस्ट में इजीली वीडियो मिल जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। निषेचन जिसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद जायगोट में जब क्लेवेज होता है तो मैनी सेल्स बन जाती हैं। ब्लास्टुला स्टेज में फर्टिलाइजेशन के बाद, है याद रखेंगे, जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो जायगोट बना, मैंने अभी आपको बताया था मेल फीमेल गैमेट वाला, उनके फ्यूज़न की जो क्रिया होती है ना उसको ही हम निषेचन बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जायगोट में जब क्लेवेज होता है या फिर विदलन होता है तो मैनी सेल्स बन जाती हैं जिन्हें ब्लास्टोमेयर्स, या आप याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है कि ब्लास्टोमेयर सेल्स किन्हें कहते हैं, तो निषेचन के बाद जायगोट की में जो डिवीज़न हो रहा है और डिवीज़न के बाद जो सेल्स बन रही हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोमेयर्स, BLASTOMERS, ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। और अधिक विभाजन से बनने वाली सेल्स गोलाई में अरेंज हो जाती है, मतलब जब बहुत ज़्यादा डिवीज़न होता है ना निषेचन के बाद जायगोट में, तो बहुत सारी सेल्स क्या हैं, गोलाई में, सर्किल वे में क्या है,
अरेंज हो जाती हैं और सेंटर में एक कैविटी बना लेती हैं। इस कैविटी को, स्टेज को ब्लास्टुला स्टेज कहते हैं। अब देखो इस हेडिंग में पता है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पूछा जाता है कि जो ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टुला की कैविटी खाली स्पेस या गुहा बोलते हैं जिसे, तो उसे क्या बोलते हैं, तो ब्लास्टोसील। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस हेडिंग का कि और सेंटर में कैविटी बन जाती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं, और एम्ब्रियो की इस पूरी स्टेज को ब्लास्टुला स्टेज कहते हैं। तो ब्लास्टुला क्या हो गया कि जो निषेचन है, निषेचन के बाद जायगोट में क्या हुआ, क्लेवेज हुआ, जिससे बहुत सारी सेल्स बनी। उन सेल्स का को क्या कहा, ब्लास्टोमेयर्स कहा। ब्लास्टोमेयर्स क्या है, गोलाई में अरेंज हो गई और बीच में एक खाली स्पेस या कैविटी बना ली जिसे हमने ब्लास्टोसील कैविटी कहा, और इस पूरी स्टेज को हमने ब्लास्टुला स्टेज कहा। तो ये कंप्लीट हो गया आपका विदलन और ब्लास्टुला स्टेज। विदलन क्या है कि जायगोट में मैनी सेल्स बिना ग्रोथ करे, मतलब जायगोट बिना ग्रोथ करे मैनी सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इस स्टेज को हम क्लेवेज कहते हैं। ये 2 टाइप्स का था, होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक। इसमें आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। होलोब्लास्टिक में याद रखो कि इसमें जायगोट इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और ये 2 टाइप का है, इक्वल एंड अनइक्वल। सेल्स अगर इक्वल में डिवाइड हो रही हैं, बिल्कुल इक्वल साइज़ में डिवाइड हुई हैं, तो उन्हें हम इक्वल होलोब्लास्टिक बोल रहे हैं। अगर डिफरेंट साइज़ की हैं, छोटी बड़ी हैं, तो उन्हें हम अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लेविस कह रहे हैं। मीरोब्लास्टिक में क्या हो रहा है, इसमें पूरा जायगोट डिवाइड नहीं हो रहा है, पूरे जायगोट में क्लेवेज नहीं हो रहा है, बल्कि बस ओनली न्यूक्लियस जिसे केंद्रक कहते हैं वो डिवाइड हो रहा है। इस कारण से मीलोब्लास्टिक क्लेवेज कहते हैं। और आपका ब्लास्टुला स्टेज कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब ये आपका जो चैप्टर था मानव जनन क्लास 12 बायो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। और आपको अगर इस चैप्टर की और वीडियोस पढ़नी है तो आप मानव जनन चैप्टर की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अब हम 12th क्लास का बायो का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।